भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने न केवल संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में मसौदा संविधान प्रस्तुत किया और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। 26 जनवरी 1949 को संविधान स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद ही भारत गणतंत्र कहलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 2 सितंबर 1953 की बात है। राज्यसभा में बहस चल रही थी। संविधान संशोधन को लेकर बाबा साहब राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने के मुद्दे पर अड़े थे। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर भी वह अडिग थे। इस बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा था, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि संविधान मैंने बनाया है। मैं बताना चाहता हूं कि इसको जलाने वाला पहला इंसान भी मैं ही होऊंगा। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कई लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह भी याद रखना होगा कि एक ओर बहुसंख्यक हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक यह नहीं कह सकते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दें। ऐसा करने से लोकतंत्र को ही नुकसान होगा। उनका मानना था कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो ये उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानते थे कि देश में 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत तबका देश के लोकतंत्र को अगवा कर लेगा और बाकी 95% लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने भाषण में अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि संविधान का क्रियान्वयन उस दस्तावेज पर निर्भर नहीं करता, अंततः इसका प्रभाव उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें इसे लागू करने का काम सौंपा गया है। I shall not enter into the merits of the Constitution because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work upon it happen to be a good lot. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने न केवल संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। अंबेडकर ने राष्ट्रहित में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा था, यह मानकर न चलें कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश स्वतः ही एक राष्ट्र बन जाएगा। मेरा मानना है कि हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा मानकर हम एक बहुत बड़ा भ्रम पाल रहे हैं। हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि हम अभी भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र नहीं, अंबेडकर की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है।